हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसकेटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ और मानव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए यह होता है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। कितना? 1 से 4 दिन का WBC का जीवन काल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या? ल्यूकोसाइट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लाल रक्त कण RBC यानी रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या? एरिथ्रोसाइट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर का ताप नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए यह होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो देखिए यह है O। कौन सा? O। और O में O नेगेटिव। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है? तो देखिए यह है AB। कौन सा रक्त समूह? AB। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ब्लड बैंक कहलाता है? तो देखिए यह होती है स्प्लीन यानी तीली यानी प्लीहा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो देखिए यह मुख में प्रारंभ होता है। कहाँ पर? मुख में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए यह होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? छोटी आंत में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पित्त का स्त्रावण होता है? तो देखिए यह होता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, विटामिन A कहाँ संचित होता है? तो देखिए यह यकृत में संचित होता है। कहाँ पर? यकृत में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यह है यकृत। कौन सी ग्रंथि? यकृत। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यह है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मनुष्य में पेशियां यानी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी यानी 24। 12 जोड़ी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 206। कितनी? 206। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह 639 होती है। कितनी? 639। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो देखिए यह होता है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो देखिए यह पुरुष के गुणसूत्रों से होता है यानी पुरुष क्रोमोसोम से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मनुष्य का हृदय होता है? तो देखिए यह होता है 4 कोष्ठीय। कितना? 4 कोष्ठीय। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 46। कितनी? 46 यानी 23 जोड़ी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो देखिए यह होती है त्वचा। कौन सी? त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो देखिए यह होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 22। कितनी? 22। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन कितना बनता है? तो देखिए यह बनता है 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? देखिए यह यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को,
मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान कितना होता है? तो देखिए यह होता है 6। कितना पीएच मान? 6। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए यह पैरों में या पैरों में पाई जाती है। किसमें? पैरों में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो देखिए यह होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट में सहायक होता है? तो देखिए यह होता है प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। क्या? फ्रेनोलॉजी। क्या? फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क और सिर से संबंधित अध्ययन को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो देखिए यह होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो देखिए यह साइकस एक जीवित जीवाश्म होता है। कौन? साइकस। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो देखिए यह जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? जल में मरकरी यानी पारे के प्रदूषण के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या? डर्मेटोलॉजी। स्किन के यानी त्वचा के अध्ययन के डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए यह एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन के विज्ञान को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पित्त यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो देखिए यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो देखिए यह तीली या स्प्लीन करते हैं। कौन? तीली यानी स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो देखिए इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखिए यह हिपैरिन प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण? हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखिए यह लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है। किसके कारण? लिम्फोसाइट के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का शमशान क्या कहलाता है? तो देखिए यह प्लीहा रेड ब्लड सेल्स का शमशान कहलाती है। कौन? प्लीहा यानी स्प्लीन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो देखिए इसमें पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका? पायरुविक अम्ल का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में यूरिया का निर्माण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो देखिए यह वृक्क में जाकर छनती हैं। कहाँ? वृक्क में यानी किडनी में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 50 मानव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।